हम आपको जादू दिखाने वाले हैं। सीवरेज का गंदा पानी कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट होती है, देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड केमिकल ट्रीटमेंट। डेली बेसिस पर अपना 1.5 से 2 लाख गैलन पानी जो ज़मीन का ग्राउंड वाटर है उसको सेव कर रहे हैं। जियोमीटर है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। ये सीवरेज का पानी था और ये आफ्टर क्लैरिफिकेशन ट्रीटमेंट जो है वो ये बिल्कुल ऐसा पानी लग रहा है कि जैसे पीने के काबिल है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको जादू दिखाने वाले हैं। यकीनन आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं और क्या दिखाने वाले हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर मौजूद हैं जहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी कलेक्ट किया जाता है और उसको साफ करके बिल्कुल शफाफ पानी में तब्दील करके प्लांटेशन और दिगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये प्लांट काम कैसे करता है, इसके प्रोसेस क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिस वेस्ट वाटर प्लांट पे हम मौजूद हैं, इसके मैनेजर ऑपरेशन मैकेनिकल इंजीनियर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि आप सीवरेज का पानी उठाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, 3 स्टेप्स में से गुजारते हैं और फिर ज़ीरो वेस्ट निकलता है। जो चीज़ बच जाती है वो खाद की शक्ल इख्तियार करती है। पानी जो है वो रोज़मर्रा के कामों के लिए काबिल इस्तेमाल बन जाता है। स्टेप समझने की कोशिश करते हैं अतीकुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। समझाइएगा कि सीवरेज वाटर आप लोग उठा रहे हैं पहले मरहले में और एंड पे जब हम देखते हैं तो वो एक साफ़ शफाफ पानी है। क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेस क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, इस तरह पाकिस्तान भी इससे अफेक्टेड है और जिसमें एक मेन इशू जो है वो वाटर है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टेप लिया ताकि हम ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। जैसे कि ग्राउंड वाटर डे बाई डे डाउन हो रहा है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लांट जो है वो डिज़ाइन करवाया और उसके बाद इसका ऑपरेशन बाकायदा स्टार्ट किया। गुज़श्ता 9 साल से ये प्लांट डे नाइट जो है वो अपनी ड्यूटी प्रोसेस में चल रहा है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो वेस्ट है फेसेस का है, डिफरेंट फेसेस का, वो हमारे इनलेट पॉइंट पर आता है। वहाँ पर हमने ये प्रोसेस जो है वो इसको डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज किया है। फर्स्ट जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट होती है, देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और आफ्टर ट्रीटमेंट ये जो पानी है इस लेवल पर हमारा साफ़ हो चुका होता है कि इसको हम आगे प्लांटेशन के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए और अदर सेकेंडरी जो सोर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह हम डेली बेसिस पर अपना 1.5 से 2 लाख गैलन पानी जो ज़मीन का ग्राउंड वाटर है उसको सेव कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हुआ चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब पानी इंटर होता है तो उसमें से जो भी पार्टिकल्स होते हैं लाइक पॉलीथीन्स एंड अदर लार्ज पार्टिकल्स, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें से हैवी पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर लिया जाता है और उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टैंक में ले आते हैं। जैसे कि सेमी ट्रीटेड वाटर देन बायोलॉजिकल टैंक में आ जाता है और यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है और एक बैच हमारा 4 आवर में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फिलिंग होती है, देन एरिएशन प्रोसेस और सेटलिंग एंड देन डीकेंटिंग। जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है उसको सर्विस से डीकेंट कर लिया जाता है। अच्छा, ये जो सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है और इसके बाद पानी तकरीबन जो है वो इसके पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। डीकेंटिंग प्रोसेस के बाद जो है वो पानी आगे फिर फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। ये जियोमीटर है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यहाँ से मॉनिटर किया जाता है कि जितनी भी ऑक्सीजन टैंक में हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से उसको मॉनिटर किया जाता है। देन पानी जो है वो लास्ट स्टेज में आगे केमिकल ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट डिसइंफेक्शन चैम्बर में चला जाता है। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन का क्या रोल है एग्जैक्टली? जी, बेसिकली ये होता है कि जो बैक्टीरिया हमारा सेमी ट्रीटेड वाटर से यहाँ पर लिफ्ट होता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और एरेशन प्रोसेस है, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होता है तो उसकी क्वान्टिटी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी बर्थ होती है और वो फिर क्या करता है ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोज करता है। अच्छा, ये क्या लगे हुए हैं? ये भी कोई मोटराइज्ड वाल हैं, ये ऑटोमेटिक वाल हैं जो अभी एरिएशन जैसे आपने देखा है ना, ये क्लोज हो गई या तो ये बंद हो गए। अच्छा, यानी कि ये अगर आपका जो इसकी कैपेसिटी है ये कंप्लीट हो गई है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं इसको। ये क्लोज भी ऑटोमेटिक था, आप बता रहे थे।
जी सर, इस ब्लोअर रूम के बारे में जी मैं आपको बता रहा था कि जो आपने देखा है एरिएशन प्रोसेस जो है ना, वो ये ब्लोअर्स हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर्स वो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इस ब्लोअर रूम का एग्जैक्टली मकसद क्या? ये मैकेनिकल रोटरी स्क्रू ब्लोअर्स हैं, इनका ओनली मकसद जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। जो बैक्टीरिया हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टैंक में मौजूद है उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी बात होती है, और वो उन पैरामीटर्स को जो NAQS के स्टैंडर्ड्स में लेके आता है, उनको डिकम्पोज करता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ मौजूद होता है। ये मैम सारा वो सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम, जो पंप्स हैं, ब्लोअर्स हैं, सब सिस्टम को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये कंट्रोल पैनल है और ये कंट्रोल रूम है, और यहाँ से उस सब चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है। और ये सब ऑटोमेटिक है? जी, फुली ऑटोमेटिक। ये लास्ट स्टेप है इस प्लांट का, ट्रीटमेंट प्लांट का, ये क्लोरीनेशन चैम्बर है, और यहाँ पे फाइनल जो हतमी मरहला है पानी को साफ़ करने का वो होता है। इसमें यहाँ पे केमिकल ऐड किए जाते हैं, क्लोरीन ऐड की जाती है, और फिर ये क्लियर वाटर आता है। जी, यहाँ पर क्लोरीनेशन ऐड की जाती है, जो कि कोलीफॉर्म वगैरह है उसको किल किया जाता है, और फाइन प्रोडक्ट आगे फिर स्टोरेज टैंक में डिलीवर की जाती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे हमने दिखानी है कि ये क्लोरीनेशन के बाद जो है वो पानी, आप इसके स्टेप्स अगर देखें, और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है जो कि हैरान कुन है, और जो कि शुरू में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जादू होता है, ये सीवरेज का पानी था, और ये आफ्टर क्लैरिफिकेशन ट्रीटमेंट जो है वो ये बिल्कुल ऐसा पानी लग रहा है कि जैसे पीने के काबिल है। लेकिन इसको पीने के लिए फ़िलहाल रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वॉशिंग के लिए, डेली बेसिस पे अगर आपने रोड्स पे इस्तेमाल करना है और रोज़मर्रा की ज़रूरत, और इवन ख़ुसूसी तौर पे फ्लशिंग के लिए अगर इस पानी को इस्तेमाल किया जाए, तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत हद तक कंट्रोल रह सकती है। और इस बाय प्रोडक्ट के बाद आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है कि ये सब जो ट्रीट हुआ प्लांट में, जो वेस्ट मटेरियल था, उसमें से ज़ीरो वेस्ट बचता है। जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है वो खाद की शक्ल में यहाँ पे ड्राई किया गया है। और इस बारे में ज़रा बताइएगा, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपने सारा सीवरेज का पानी उठाया है, लेकिन वेस्ट कोई नहीं बचा। ये फाइनल जो प्रोडक्ट बचा ये भी खाद बन जाती है। जी, जो हमारे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको बताया है, वहाँ पर जो स्लज प्रोड्यूस होता है, फिर जब एक उसकी लिमिट ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस स्लज होती है, डेड स्लज होती है, उसको हम वहाँ से पंप्स के थ्रू, स्लज होल्डिंग पंप्स के थ्रू जो है वो स्लज होल्डिंग टैंक में लेके आते हैं, देन उनको ट्रांसफ़र करते हैं ड्राइंग बेड में। ड्राइंग बेड में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से फिर गार्डनर वगैरह जब ड्राई हो जाती है ये, तो एज ए फर्टिलाइज़र पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक गुड फर्टिलाइज़र है फॉर प्लांट्स। और ये था जी ये ज़बरदस्त इस ट्रीटमेंट प्लांट का जादू कि सीवरेज का वाटर है, साफ़ पानी उसमें से निकल आया, और उसके साथ साथ बहुत ही काबिले इस्तेमाल और कारआमद खाद जो है वो निकल आई है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।